वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्री उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी। यह एकांकी एक मर्म स्पर्शी एवं हृदय को द्रवित करने वाली एकांकी है। इस एकांकी की कथा वस्तु बच्चों पहले जान लेते हैं। ये जिला जालंधर के एक मध्यम श्रेणी परिवार की सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से बहुत दुखी है। उसकी पत्नी सरला को मरे हुए अभी 1 माह भी तो नहीं हुआ है। उसके दुख को वह अभी नहीं भूल पाया है कि बच्चा डिप्थीरिया गले के संक्रामक रोग से पीड़ित हो गया। उसकी हालत प्रतिक्षण गिरती जा रही है। वह अपने छोटे भाई भासी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। डॉक्टर आकर बताता है कि बच्चे की हालत नाजुक है। एक इंजेक्शन दे दिया है और गले में 15-15 मिनट बाद दवाई की 2-4 बूंदें डालते रहें। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, बस भगवान पर भरोसा रखें। इसी बीच रोशन की मां आकर बताती है कि सियालकोट के एक बड़े व्यापारी अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं, जो रोशन को एक बार देखना चाहते हैं। वह रोशन के मित्र सुरेंद्र से भी कहते हैं कि वह रोशन को समझाकर नीचे ले आए। रोशन पुत्र प्रेम में पागल सा हो गया है। उसे इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना होने पर भी रोशन के पिता शगुन लेने को तैयार हैं। रोशन के पिता ने पता लगा लिया है कि सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है और इनके यहाँ हजारों का लेन देन है। अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर उसकी मां को बधाई देने आते हैं। इसी समय अरुण की मृत्यु हो जाती है। पिता के हाथ से हुक्का गिर पड़ता है और मां चीख मारकर सिर थामे बैठ जाती है। इस प्रकार इसका करुण कथानक से इस एकांकी का अंत होता है। बच्चों, अब इस एकांकी को हम विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे जान लेते हैं पात्र परिचय। सबसे पहले जो इसमें एक है शिक्षक युवक, उसका मित्र, छोटा भाई, रोशन का बाप, रोशन की माता और रोशन का बीमार बच्चा। ये सब इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। एक बार और जान लेते हैं इनके पात्र परिचय। रोशन जो एक शिक्षित युवक है, सुरेंद्र उसका मित्र, भासी छोटा भाई है, पिता रोशन का बाप है और मां रोशन की माता है, अरुण रोशन का बीमार बच्चा और डॉक्टर। ये इनके मुख्य पात्र हैं। स्थान है जिला जालंधर के इलाके में मध्यम श्रेणी के एक मकान का दलान। समय 9-10 बजे सुबह। दलान के सामने की दीवार से मेज लगी है, जिसके एक और एक पुरानी कुर्सी पड़ी है। मेज पर बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी हैं। दीवार के दाएं कोने में एक खिड़की है, जिस पर मामूली छीट का पर्दा लगा है। बाएं कोने में एक दरवाज़ा है जो सीढ़ियों में खुलता है। दाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो उस कमरे में खुलता है जहाँ उस समय रोशन का बच्चा अरुण बीमार पड़ा है। दीवारों पर बिना फ्रेम के सस्ती तस्वीरें कीलों से जड़ी हुई हैं। छत पर काला एक कागज का एक पुराना फानूस लटक रहा है। पर्दा उठने पर सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। हवा की साएं साएं और वर्षा के थपेड़े सुनाई देते हैं। कुछ क्षण बाद वह खिड़की का पर्दा छोड़ कमरे में घूमता है, फिर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और पर्दा हटाकर देखता है। बीमार के कमरे में रोशन प्रवेश करता है। दरवाजे को धीरे से बंद करके, डॉक्टर अभी नहीं आया है? नहीं। वर्षा हो रही है। मूसलाधार जल थल एक हो रहे हैं। शायद ओले पड़ रहे हैं। हाँ, ओले ही पड़ रहे हैं। भासी पहुंच गया होगा। हाँ, पहुंच ही गया होगा। यह वर्षा और ओले, नदियां बह रही होंगी बाजारों में। पर अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। वह स्वयं खिड़की खोल करके पर्दे को हटा करके देखता है, फिर पर्दा छोड़कर वापस आ जाता है घुटे हुए स्वर में। अरुण की तबीयत गिर रही है। चुप। उसकी सांस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही है। उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है। उसकी आंख खुली है पर वह कुछ कह नहीं सकता। बेहोश सा, असहाय सा, चुपचाप टुकुर टुकुर तक रहा है, आंखें लाल और शरीर गर्म। सुरेंद्र जब सांस लेता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है। क्या होने को है सुरेंद्र? हौसला करो, अभी डॉक्टर आ जाएगा। देखो, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। नहीं, कोई नहीं, हवा है। यह देखो, फिर किसी ने दस्तक दी। सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है।
बेचैनी से घूमता है और सुरेंद्र कुर्सी पर पीठ लगाए छत पर हिलते हुए फानूस को देख रहा है। यह मामूली ज्वर नहीं है, गले का कष्ट साधारण नहीं है। मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाएगा। तुमने उसे नहीं देखा, सांस लेने में उसे कितना कष्ट हो रहा है। यह वर्षा, ये आंधी, ये मेरे मन में हौला पैदा कर रहे हैं। कुछ अनिष्ट होने को है। प्रकृति का ये भयानक खेल, मौत की आवाज़ें। माँ रसोई घर से, रोसी दरवाज़ा खोल आओ, देखो शायद डॉक्टर आया है। मैं अभी जाता हूँ, अभी। क्या हाल है बच्चे का? आपको भासी ने बताया होगा डॉक्टर साहब, मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है। कल सुबह उसे कुछ ज्वर हुआ, सांस कुछ कष्ट आने लगी, लेकिन आज तो वह अचेत सा पड़ा है, जैसे अंतिम सांसों को जाने से रोक रखने की भरसक कोई कोशिश कर रहा है। चलो देखता हूँ। सब बीमार के कमरे में चले जाते हैं। बाहर दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है। माँ तेजी से प्रवेश करती है। भासी, भासी, देखो भासी, बाहर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? मेरा तो ख्याल है वही लोग आए हैं। मैंने रसोई की खिड़की से देखा है, टपकते हुए छाते लिए और बरसातियाँ पहने। वह कौन है? वही जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे। बड़े भले आदमी हैं। सुनती हूँ सियालकोट में उनका बड़ा काम है। इतनी वर्षा में भी। जोर जोर से कुंडी खटखटाने की निरंतर आवाज़। भासी भागकर जाता है। माँ खिड़की में जा खड़ी होती है। बीमार के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। सुरेंद्र तेजी से प्रवेश करता है। भासी कहाँ है? कोई बाहर आया है, कुंडी खोलने गया है, फिर तेजी से वापस चला जाता है। माँ एक बार पर्दा उठाकर खिड़की से झांकती है, फिर खुशी खुशी कमरे में टहलती है। भासी प्रवेश करता है। कौन है? शायद वही है, नीचे बैठाया हूँ पिताजी के पास, तुम चलो। क्यों? उनके साथ एक औरत भी है। माँ जल्दी जल्दी चली जाती है। सुरेंद्र कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोल कर देखता है और आवाज़ देता है, भासी। हाँ, इधर आओ। भासी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ क्षण के लिए मौन छा जाता है। केवल बाहर मेह बरसने और हवा के थपेड़ों से किवाड़ों के खड़खड़ाने का शोर कमरे में आता है। हवा के फानूस सरकता है। कुछ क्षण बाद डॉक्टर, सुरेंद्र, रोशन और भासी बाहर आ जाते हैं। अब बताइए डॉक्टर साहब। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है? हाँ। कुछ नहीं हो सकता? भगवान के घर कुछ कमी नहीं है, पर अब आपने बहुत देर कर दी। डिप्थीरिया में फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हमें मालूम नहीं हुआ डॉक्टर साहब। कल सांझ को ही से ज्वर आया, गले में भी तकलीफ महसूस हुई। मैं डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया, वहीं जो हमारे बाजार में हैं। उन्होंने गले में आयोडीन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर मिक्सर बना दिया। 2 खुराकें दो। इसकी हालत तो पहले से भी खराब हो गई। शाम को यह कुछ अचेत सा हो गया। मैं भागा भागा आपके पास गया, पर आप मिले नहीं। तब रात को भासी को भेजा, फिर भी आप न मिले। और फिर ये झड़ी लग गई। ओले, आंधी और झक्कड़ जैसे प्रलय के बंधन ढीले हो गए हों। बाहर हवा की साएं साएं सुनाई देती है। डॉक्टर सिर नीचा किए खड़े हैं। रोशन उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर ताक रहा है। सुरेंद्र मेज से एक कोने पर बैठा छत की ओर जोर जोर से हिलते फानूस को देख रहा है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भासी ने जो लक्षण बताए थे उन्हें सुनकर मैं बचाव के तौर पर इंजेक्शन का सामान ले आया था, और मेरा ख्याल ठीक निकला। भासी को मेरे साथ भेज दो, मैं इसे नुस्खा लिख कर देता हूँ। यही बाजार से दवाई बनवा लेना। मेरी जगह तो दूर है। 15-15 मिनट के बाद गले में दवाई की 2-4 बूंदें और 1 घंटे में मुझे सूचित करना। यदि 1 घंटे तक ये ठीक रहा तो मैं 1 इंजेक्शन और दे जाऊँगा। कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं? डॉक्टर साहब, घबराने से काम न चलेगा। सावधानी से उसकी देखभाल करो। शायद मैं अपनी ओर से कोई कसर न रखूँगा। डॉक्टर साहब, सुरेंद्र, देखो तुम मेरे पास रहना, जाना नहीं। ये घर इस बच्चे के लिए वीराना है। ये लोग इसका जीवन नहीं चाहते। बड़ा रिश्ता पाने के लिए रास्ते में इसे रोड़ा समझते हैं। इसकी मौत चाहते हैं। क्या कहते हो रोशन? रोशन लाल,
आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग पत्थर दिल हैं, आपको मालूम नहीं। इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था, उधर ये दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे। ये तो दुनिया की रीत है भाई, दुनिया की रीत। इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर। नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड प्यार से पली होती है। फिर आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखो भासी, जल्दी आना, बस जैसे यहीं खड़े हों। और डॉक्टर चले जाते हैं। सुरेंद्र क्या होने को है? क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा? मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था, लेकिन अब हाथों से ये चेहरा भुलाया नहीं जाता है। इस प्रकार रोशन दुखी होकर के हाथों से अपना चेहरा छिपा लेता है। पागल न बनो, चलो। उसके घर में क्या कमी है? वह चाहे तो मुर्दों में जान आ जाए, मरना सन उठ खड़े हूँ। मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, उसका कोई भरोसा नहीं। निर्मम और क्रूर। उसका काम सताए हुए को और सताना है, जले हुए को और जलाना है। दीवाने न बनो, चलो उसके सिरहाने चलकर बैठो। मैं देखता हूँ भासी अभी क्यों नहीं आया है। किधर चले? जरा भासी को देखने जा रहा था। क्या हाल है अरुण का? उसकी हालत खराब हो रही है। हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया है। ये डॉक्टर जो न करे थोड़ा है। बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी। अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी, आराम हो रहा था। जिगर का बुखार ही तो था, 2-2 बरस भी रहता है। पर ये डॉक्टरों को कौन लाए बिना न माना, और उन्होंने दे दिया दवा का फतवा। हमने तो भाई इसलिए कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है। आखिर मैंने भी तो 5-5 बच्चे पाले हैं। बीमारियां हुई, कष्ट हुए, कभी डॉक्टरों के पीछे भागी भागी ना फिरी। क्या बताएं डॉक्टर ने? क्या बताया है डॉक्टर ने? डिप्थीरिया। क्या? बड़ी भयानक बीमारी है माँ जी। अच्छा भला आदमी चंद घंटों के अंदर खत्म हो जाता है। राम राम, तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला। उसे जरा ज्वर है, छाती जम गई होगी, बस मैं घुट्टी दे देती तो ठीक हो जाता। पर मुझे कोई हाथ लगाने दे तब ना। हमें तो वह कहता है बच्चे से प्यार ही नहीं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपसे ज़्यादा वह किसे प्यारा होगा? ए सुनो, मैं तुमसे एक बात कहने आई थी। तुम उसके मित्र हो ना, उसे समझा सकते हो? कहिए। आज वे फिर आए हैं। कौन? वे कौन? वे सियालकोट के व्यापारी हैं। जब सरला का चौथा हुआ था तो उस दिन रोसी के लिए अपने लड़के का शगुन लेकर आए थे। पर उसने न जाने क्या हो गया है, किसी की सुनता ही नहीं, सामने ही नहीं आया। हार कर बेचारे चले गए। रोसी के पिता ने उन्हें 1 महीने बाद आने को कहा था, सो पूरे 1 महीने बाद वे आए हैं। माँ जी, तुम जानते हो बच्चा दुनिया जहान का एक नियम है। गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है। राम प्रताप को ही देख लो। अभी दाह कर्म संस्कार के बाद नहाकर साफा भी नहीं निचोड़ा था, नकोर दर वालों ने शगुन दे दिया। 1 महीने के बाद ब्याह हो गया, और अब तो सुनते हैं बच्चा भी होने वाला है। माँ जी, राम प्रताप और रोशन में कुछ फर्क है। यही ना कि वह माँ बाप का आज्ञाकारी है, और ये पढ़ लिख कर बात मेटन सीख गया है। पढ़ लिख कर बात मेटना सीख गया है। बेटा अभी तो 4 नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर कोई मुंह भी ना करेगा। लोग 100 बातें बनाएंगे, 100 लाछन लगाएंगे। फिर कौन ऐसा कुंवारा है? माँ जी, तुम्हारा रोशन बिन ब्याह न रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। यह ठीक है बेटा, पर अब ये भले आदमी मिले हैं। घर अच्छा है, लड़की अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बढ़कर ये है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं। लड़की की बड़ी बहन से अभी मैंने बातें की हैं, ऐसी सलीके वाली है कि क्या कहूँ। बोलती है तो फूल झड़ते हैं। जिसकी बड़ी बहन ऐसी है, वह आप कैसे न अच्छी होगी। माँ जी, अरुण की हालत नाजुक है, जाकर देखो तो मालूम हो। बेटा अब ये इतनी दूर से आए हैं, इस आंधी और तूफान में कैसे इन्हें निराश लौटा दूं? तो आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम्हारा वह मित्र है, उससे कहो कि जरा 2-4 मिनट जाकर उससे बात कर ले। जो कुछ वे पूछते हूँ उन्हें बता दे। इतने में मैं लड़के के पास बैठती हूँ।
मुझसे ये नहीं हो सकता माँ जी, बच्चे की हालत ठीक नहीं है, बल्कि चिंताजनक है। आप नहीं जानती वह उसे कितना प्यार करता है। भाभी के बाद उसका सब ध्यान उसी में केंद्रित हो गया है, और इस समय जब बच्चे की हालत खराब है, मैं उससे ये कह दूँ? सुरेंद्र, तुम अभी यहीं खड़े हो? भगवान के लिए जाओ, जल्दी जाओ, मेरी बरसाती ले जाओ, नीचे से छाता ले आओ। देखो भासी अभी आया क्यों नहीं। अरुण तो मैं आ गया भाई साहब। भासी दवाई की शीशी लिए हुए आता है। सुरेंद्र और भासी बीमार के कमरे में जाते हैं। माँ रोशन के समीप आती है। क्या बात है, घबराए क्यों हो? माँ, उसे डिप्थीरिया हो गया है। हाँ, मुझे सुरेंद्र ने बताया। तुम लोगों ने मिल मिलाकर क्या कह रही हो? तुम खुद अगर किसी बात का कुछ पता नहीं हो तो दूसरों को तो कुछ करने दो। चलो, मैं चलकर देखती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। उसे बेहद तकलीफ है, सांस उसे मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा है। तुम कोई घुट्टी वुट्टी की बात करोगी? सुनो, कहो। माँ चुप है, कुछ कहती नहीं है। जल्दी कहो, मुझे जाना है। वे फिर आए हैं? वे कौन? वही सियालकोट वाले। उनसे कहो जाएं यहाँ से, वहीं चले जाएं। रोसी, मैं नहीं जानता, मैं पागल हूँ या आप? क्या आप लोग मेरी सूरत नहीं देखते? क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता? शादी 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 शादी। क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है? आखिर आप लोगों को क्या हो गया है? क्या वह मेरी पत्नी न थी? क्या वह... शोर मत मचाओ, हम तुम्हारे ही लाभ की बात कर रहे हैं। राम प्रताप... तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो? अब अनपढ़ अशिक्षित गवार, उसके दिल कहाँ है? महसूस करने का मादा कहाँ है? वह जानवर है। तुम्हारे पिता ने भी तो अब पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने ही विवाह कर लिया था। वे... माँ, जाओ। मैं क्या कहने लगा था। क्या कहता है रोशन? वह तो बात भी नहीं सुनता। जाने बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। एक दिन में ही इतनी क्या खराब हो गई? मैं जानता हूँ ये सब बहानेबाजी है। रोसी, रोसी, धीरे बोले आप, क्यों शोर मचा रहे हैं? इधर आओ। मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है? धीरे बोले आप। मैं कहता हूँ इतनी दूर से आए हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम जाकर उनसे ज़रा 1-2 मिनट बात कर लो। मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? नहीं जा सकता तो मैं शगुन ले रहा हूँ। इस वर्षा, आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता। घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। हाँ, आप लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। इस 1 महीने में हमने कितनों को इनकार किया नहीं किया, लेकिन इनको कैसे ना कर दें। सियालकोट में इतनी बड़ी भारी फर्म है, मैंने महीने भर में अच्छी तरह पता लगा लिया है। हजारों का तो इनका यहाँ लेन देन है। बहू की बीमारी का पूछते होंगे। उन्हें संदेह था, पर मैंने कह दिया जिगर का बुखार था, बिगड़ गया। बच्चे को पूछते होंगे। हाँ, पूछते तो थे। मैंने कह दिया कि बच्चा है, पर माँ की मृत्यु के बाद उसकी हालत ठीक नहीं है रहती। परमात्मा ही मालिक है। तो आप हाँ कर दें? हाँ, मैं तो शगुन ले लूँगा। भासी, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। माँ जी, क्या बात है, क्या बात है? दाने लाओ, दिए का प्रबंध करो। क्या? अरुण इस संसार से जा रहा है माँ। रोसी, 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 रोसी। माँ दरवाज़ा खटखटा रही है। दरवाज़ा अंदर से बंद है। क्या बात है? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तुम लक्ष्मी का स्वागत कर जाओ। रोशन अंदर से ही कहता है कि तुम लक्ष्मी का स्वागत कराओ। रोसी, रोसी। रोशन की माँ, बधाई हो, बधाई हो, मैंने शगुन ले लिया है। हाँ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। कमरे का दरवाज़ा खुलता है। मृत बालक का शव लिए रोशन आता है। हैं? मर गया?
हाथ से हुक्का गिर पड़ता है और मुंह खुला रह जाता है। मेरा लाल, चीख मार कर सिर थामे धम से बैठ जाती है। माँ जी, जाकर दाने लाओ, दिए का प्रबंध करो। और बच्चों, यहीं पर कहानी जो ये एकांकी है ये समाप्त हो जाती है। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने इस एकांकी के माध्यम से बताया है कि किस तरह से जो परिवार के लोग हैं वो अपने बेटे के जो है दुख को नहीं समझ रहे हैं और ना ही अपने पोते का जो है मरने का दुख हो रहा है। उन्हें बस सामने से जो दिखाई दे रहा है वह है लक्ष्मी, आती हुई लक्ष्मी। वह लक्ष्मी को नहीं ठुराना चाहते हैं। इस समय उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि माहौल क्या है, समय क्या है, उनके पुत्र पर क्या गुजर रही है। उन्हें बस दिखाई दे रहा है आता हुआ दहेज। तो लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से यही दर्शाया है कि जो लालची लोग होते हैं वो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं। उन्हें सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है। जब उनके सामने पैसा आता है तो वो किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं कि चाहे उन्हें दूसरे को कितना ही दर्द महसूस हो रहा हो, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसा जो है पैसा ही दिखाई देता है। पैसा ही उनके सामने सब कुछ होता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समझा उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी। मुझे आशा है कि आप सबको एकांकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, यानी जब वीडियो चल रही है अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको प्रेस करें और साथ में जो घंटी है उसको भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।